राधा। आज के पावन दिन पर सिखों के चौथे गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव है। मतलब आज के दिन वो प्रकट हुए थे। सिख प्रणाली में नानक साहब, अंगद साहब, अमरदास जी और चौथी गद्दी के गुरु रामदास जी हुए। रामदास जी छोटी उम्र में ही बड़े सत्संग प्रेमी थे। तो एक बार कोई जत्था उनके गांव से अमृतसर के लिए रवाना हुआ। सत्संग भंडारा था उसके लिए। तो सत्संगियों के साथ उसकी माँ ने कह दिया कि भाई कोई इसको भी साथ ले जाओ, नादान बच्चा है, संभाल के लेके जाइयो, संभाल के लाइयो। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में उम्र नहीं देखी जाती। ध्रुव प्रहलाद भी छोटी छोटी उम्र में ही, अपने महाराज जी भी छोटी उम्र में ही प्रभु के प्रति प्रेम था, भक्ति भावना थी। पवित्र जीवन बिताने की ऐसी रूह है, जन्म लेने के साथ ही अपने पवित्र विचार लेके पैदा होती हैं, जो उनका कोई विशेष काम होता है उसको करने के लिए। तो अमरदास जी भी जो जत्थे के साथ गए, तो जब जत्था चलने लग गया तो उसके घर से कोई जा नहीं रहा था। तो उसकी माँ ने जब जिम्मेवारी लगाई किसी की कि भाई आप थोड़े है समझदार हो, ये नादान बच्चा है, कहीं खो ना जाए, इसको साथ लेके जाइए, साथ लेके आइए। ले गए साथ। तो गए वहाँ सत्संग सुना, कुछ दिन के लिए रुके सेवा कार्य में। उसने भी सत्संग सुना और बड़ा उसको अच्छा लगा सब कुछ। जब वापस आने लगे तो रामदास जी कहने लगे मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। जब गुरु के दरबार में आ गया तो भी दरबार की सेवा भी करता और उसको फालतू टाइम में अपना वहाँ भी वो चने बेचने का काम करता था। शाम सुबह जब भी टाइम मिलता तो गुरु की शरण में जाके सत्संग वचन सुनता। उसकी भक्ति की भावना थी, जो उसकी तड़फ भूख जरूर थी वो वहाँ पूरी होती। और गुजारे लायक वो अपना काम करता, वो बाकड़ी बना के बेचना। काफ़ी टाइम हो गया ऐसे करते करते, जवान हो गया। अमरदास जी की ज़्यादा उम्र हो गई थी, उनकी बच्ची जवान हो गई। तो माताजी जो थी अमरदास जी के घर से वो कहने लगी कि अपनी लड़की जवान होगी, शादी लायक है, इसके लिए कोई बर ढूंढो ताकि इसकी शादी करें। तो उन्होंने जिम्मेवारी लगाई, किसी को बुला के उसको कहने लगे, सेवादार था कि भाई कोई लड़का देख के आओ, लड़की शादी लायक होगी, शादी करनी है। बोला जी कैसे, लड़का कैसा होना चाहिए? वो गुरु साहब अमरदास जी कहने लगे भाई अच्छा लड़का होना चाहिए, शरीर से तंदुरुस्त हो, हष्ट पुष्ट हो, विचार अच्छे होने चाहिए, अच्छा बच्चा हो, अच्छा संस्कारी हो, घर परिवार उसका अच्छा हो। अच्छे का मतलब आजकल की तरह नहीं देखते थे कि धन दौलत वाला हो, चाहे वो काम कुछ भी करता हो। आज के ज़माने में ऐसा देखते हैं, उस ज़माने में देखते थे खानदान पवित्र।
विचारों वाले, ऐसे घर से जो बच्चा आता है उसके संस्कार अच्छे होते हैं। और जिन घरों में रोजाना लड़ाई झगड़ा रहता है, शराब कबाब ये उल्टे सीधे काम होते हैं, तो उन घरों का बच्चा अच्छे संस्कार कहाँ से लेगा। तो कहने लगे अच्छा लड़का हो, उम्र लड़की से मिलती जुलती हो। इतनी देर में रामदास जी वहाँ से निकलते हुए आ गए। यूँ जब बैठे ये बातें कर रहे थे, रामदास जी बराबर से गुजरे तो कहने लगे जी ऐसा लड़का हो। अमरदास जी बोले अरे ऐसा लड़का तो यही है, दूसरा कैसे होगा, कर दे इसी से। संतों की मौज कौन जानता है, कुदरत के खेल को कौन पहचानता है। जो रचना में लिख रखा है, इंसान अपनी चालाकी के कारण अपने हालात बिगाड़ता है। प्रभु की जो रचना है, उसके नियम है, उसके कानून, उसमें बदलाव नहीं है। संस्कार उन्हीं का था। उसको देख के कहने लगे इस जैसा तो यही है, दूसरा कैसे हो सकता है, इसी से शादी कर दे। और रामदास जी ने अपनी लड़की की शादी उसी से कर दी। वो रामदास जी इतने गुरु भक्त, असल तो उस प्रणाली में ही, सिखों की प्रणाली में है। उन्होंने जिस तरह भक्ति को मानते हैं, उससे भी बढ़ के सेवा को माना है। और जो इंसान सेवा प्रेम के साथ करता है, उसके बदले में चाहता नहीं, सेवा के बदले में। सेवा के बदले में चाहने वाला तो मजदूर हो गया, उसे बदले में मजदूरी लेता है। इतनी सेवा की थी अमरदास जी ने अपने गुरु की थी। बड़ी उम्र में गुरु की शरण में गया था, अंगद साहब की सेवा में। विचार बहुत ऊंचे थे अमरदास जी के भी। 21 बार जो है हरिद्वार नंगे पैर गए, तब तक गुरु नहीं बनाया था। लेकिन जो इंसान करता है तो उसकी भी कोई करने वाला मिलता है। उसने गुरु की सेवा की थी अमरदास जी ने। रामदास जी उनको ऐसे मिले कि उनसे भी ज्यादा सेवा की। संतों का तरीका बड़ा जुदा होता है, किसी को परखने का, जांचने का। उन्होंने क्या किया, जब ज़्यादा उम्र होगी, समझे कि अब शरीर पूरा होगा, किसी को गद्दी भी देनी पड़ेगी आगे, ये कारोबार काम भक्ति का सिलसिला यूं ही चलता रहे, संसार के जीव फायदा उठाएं, पाप कर्मों में ना पड़ के धर्म के रास्ते पर चलें। उन्होंने शिष्यों को बुला के कहा कि चबूतरा बना। देखा देखी भी लग जाते हैं। जो कई गुरु का हुक्म मान के काम करते हैं, वो गुरु की रजा में और गुरुमुख कहलाते हैं, उनकी रजा में काम करते हैं। उनको ये मतलब नहीं होता कि उसका फ़ायदा होगा नुकसान होगा, नहीं। उनका मतलब गुरु का किया हुआ कहा हुआ हुक्म बजाना है, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी। गए, जाके अमरदास जी ने देखा, बोले चबूतरा तोड़ दो इसको, क्या बनाया तुमने। उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था, वो तोड़ दिया। बनाने में टाइम लग गया था, उतना ही टाइम तोड़ने में लग गया। आधे तो उसी टाइम चल दिए। कहने लगे कोई बात हुई, हमने इतनी मेहनत करके बनवाया था, देखा नहीं क्या कमी थी, कह दिया तोड़ दो। आधे चले गए। दोबारा बनाया उन्होंने, फिर देखने आए, बोला तोड़ दो इसको, फिर दोबारा भी तोड़वा दिया। कुछ जो बचे थे वो भी चले गए। लोग आलोचना भी करने लगे गुरु की। दोबारा फिर तैयार किया। फिर गुरु साहब आए, फिर देख के कहने लगे
अरे क्या बनाते हो, तुम्हें बनाना ही नहीं आता, बेकार कर दिया सब, कुछ नहीं है। फिर हुक्म दिया तोड़ दो इसको, सब चले गए। रामदास जैसे भी करने लगे, क्यों खाम बेवकूफ़ हो गया तू, सब चले गए, हम भी जा रहे हैं। गुरु साहब की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, बूढ़ा हो गया, अब समझ इसमें रही नहीं है, वैसे ही कह देता है। बोले अरे सत्यानाशी हो, तुम गुरु को ये कहते हो कि उनकी बुद्धि खराब हो। अगर वो गुरु की बुद्धि खराब होगी तो सारी सृष्टि ही खराब होगी। गुरु के बारे में तुम्हारा ये भाव और ये ख्याल है, जाओ यहाँ से, जिसको जाना हो जाओ, मैं तो करूँगा यही काम। गुरु साहब आए, देखा, बोला कहाँ हैं सब? बोला ये सब गए छोड़ के। बोले आप क्यों लगे हुए हो, क्या फ़ायदा है? बोला जी गुरु के हुक्म में फ़ायदा और नुकसान क्या दे? मुझे तो अगर गुरु लाख बार भी कहेगा तो मैं लाख बार भी बनाऊंगा, और लाख बार तोड़ने की कहेगा तो लाख बार भी तोड़ूंगा। मेरा मतलब सेवा करने से है, मेरे से कोई सेवा करवाओ। तुड़वाने की भी सेवा है, तुड़वाने की भी सेवा है, और बनाने की भी सेवा है। दोनों में आपका ही हुक्म काम करता है ना। मेरा मन तो नहीं किसी में, ना मेरा मन बनाने में है, ना मेरा मन तोड़ने में है। गुरु का हुक्म और गुरु की आज्ञा, शिष्य का धर्म और कर्म जो होता है वो करता हूँ मैं। शिष्य का धर्म और कर्म है कि गुरु की आज्ञा का पालन करे, वो आपकी कृपा है जो आपने हुक्म दिया। मैं क्या कर सकता हूँ, अनजान हूँ, कुबुद्धि हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। आपके वचन, आपकी बात और उसकी आज्ञा का पालन हो जाए, मेरी यही भक्ति है, मेरी यही भक्ति है और मेरी यही सोच है। बोले कि वाह भाई वाह, जा तो परीक्षा में पास हुआ और जो है अब चौथी गद्दी का गुरु भी हो, आगे से तू ही जीवों को संभालेगा। और रामदास जी को गद्दी दे दी। कहाँ चने बेचने वाला बच्चा, गरीब, गुजारा भी नहीं होता था, सेवा के कारण गुरु की आज्ञा में रह के निश्चल निष्कपट और बिना किसी भेदभाव के, और उसके कारण वो गुरु बने, चौथे गद्दी के गुरु रामदास जी। और रामदास जी तक सिखों में गद्दी एक दूसरे को मिलती रही, लेकिन पांचवी गद्दी के बाद में गद्दी घर में रहने लगी। तो सिख गुरुओं से जो हमें शिक्षा मिलती है, यूँ तो सब गुरुओं ने ही अलग अलग स्थानों पे हालात के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने जैसे हालात देखे उसी तरह से जीवों को सुधारने का, पाप कर्म छुटा के अच्छे कर्म करा के भक्ति मार्ग पर लाने का प्रबंध किया, इंतजाम किया और जीवों को रास्ते दिखाए। परंतु अगर सिखों का नाम लिया जाए, इस पंजाब सिख गुरुओं की धरती है। 10 गुरु और 5 दरियाओं के लिए प्रसिद्ध है, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास। 5 दरिया वहाँ इतने बड़े बहते थे पंजाब में, इसलिए उसको 5 नाम से पुकारते पंजाब। सिख गुरु हुए, उन्होंने 5 ककार भी रख दिए। तो उनकी ये महानता थी कि उन्होंने भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए सेवा को मुख्य दर्जा दिया। सेवा हर प्रकार की, सेवा एक प्रकार की नहीं होती ना, सेवा तन की भी, मन की भी और धन की भी। उनको कहने की जरूरत नहीं है। सिख घर में जिसने जन्म ले लिया वो नाम लो, भक्ति करो ना करो, लेकिन गुरु में आस्था उनकी पहले से ही है। जन्म लेते ही उनकी आस्था है। जहाँ कहीं भी जाते हैं गुरुद्वारा बनता है, सेवा करने में पीछे नहीं हटते। उनके जितनी चाहे शरीर से सेवा करते हैं, धन से भी करते हैं, और मन की भावना तो मैंने बता दी जन्म से ही होती है।
इसलिए उन सिख गुरुओं की ये मान्यता है, सेवा भक्ति उनसे मिली, चाहे कोई भी कितने ऊंचे बड़े पद का क्यों न हो, अगर उसको गुरुद्वारे में जूतियां रखने के सफाई करने की सेवा दी जाए तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है। प्रसाद का महत्व उन्होंने बताया, संगत और पंगत से सिख गुरुओं ने सिखाई। ये भंडारे लगाने, कड़ा प्रसाद बना के भुगतवाना, इतना चाव से देते हैं कि सड़क पर चलते हुए हर आदमी के सामने गिड़गड़ाने लगते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि आप प्रसाद लेके जाओ। क्योंकि सिख गुरु ने उनको ये सिखाया है कि अगर संतों का दिया हुआ प्रसाद जीव के अंदर जाता है तो उसकी शुद्ध भावना, शुद्ध विचार होते हैं, उसके पाप कर्म और खोटे कर्म छूटते हैं, उसकी मलिन बुद्धि जाती रहती है और सुमति आती है उनमें। और सुमति जिसमें आ जाती है तो वो इंसान सबके लिए हितकारी है, परोपकारी है, गुणकारी है और अपना भी जीवन बना लेता है। जो उसके संपर्क में आते हैं उनको भी सही रास्ता दिखाता है। तो ये उनके बारे में थोड़ी सी बात याद आई, आप लोगों को बताई। वैसे तो सत्संगों में हर प्रकार से मैंने तो प्रयास ये किया है, चाहे वो सूफी संत रहे हों, चाहे कोई समाज सुधारक के रूप में रहे हों, या जिस भी हालात से संतों ने जैसी शिक्षा दी, हमने अपनी शिक्षा में सबको शामिल किया है। और इसलिए हम मुख्य रूप से सत सनातन अपना हिंदू धर्म है उसको पूर्ण रूप से यूं का त्यों मानते हैं। उसमें ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है और सब प्रकार की जितने भी दूसरे भक्ति के तौर तरीके हैं सब के बारे में सबको बताते हैं कि उस रास्ते पे चल के इंसान अपने जीवन को सफल कर ले। जो आदमी सेवा करना जानता है उसकी भक्ति अपने आप बढ़ती चली जाती है, उसकी आस्था बढ़ती है, उसका अहंकार चला जाता है, उसके दिल में प्रेम, दया, सहानुभूति और धैर्य ये चीज़ें अपने आप आती चली जाती हैं। और जो आदमी सेवा के प्रति भावना नहीं रखता वो आदमी भक्ति के काबिल नहीं है। सेवा के प्रति जिस आदमी की रुचि है तो समझ लो कि वो भक्ति में सफल है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।